नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन भी किया और इस खास मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति और टिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात का आगाज कर दिया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने टिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति से खास मुलाकात की और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता भी यहां पर की गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोजाम्बिक राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करते नजर आए। पीएम मोदी ने दुनिया के कई टॉप कंपनीज के सीईओ लीडर्स के साथ भी बेहद अहम मुलाकात की और साथ ही कई देशों के प्रतिनिधियों से भी उनकी ये मुलाकात यहां पर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का अहमदाबाद एयरपोर्ट पर स्वागत भी करेंगे। वो खास तस्वीरें जब आएंगी तो भी आपके सामने होंगी और दोनों नेताओं के बीच गांधीनगर में ही द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, जिसमें कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ डिनर भी करेंगे। ये खास कार्यक्रम भी उनके इस पूरे रूटीन में शामिल है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर है। पीएम मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति और टिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति मौजूद थे। साल 2003 में वाइब्रेंट गुजरात प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और आज 20 साल हो गए हैं। ये समिट इसी तरीके से लगातार चलती आ रही है। जो दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है कि वो गुजरात में आए और अपना निवेश करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर बढ़ावा दें। ऐसे में टेस्ला के जो सीईओ हैं एलन मस्क, उनको भी इस बार आमंत्रण दिया गया था। लेकिन आज के जो खास मेहमान होंगे वो होंगे यूएई के राष्ट्रपति, जो कुछ ही देर में गुजरात पहुंचेंगे और ऐसे में उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां भी गुजरात में की गई हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर उस दौरान मौजूद होंगे और ऐसे में द्विपक्षीय वार्ता भी दोनों के बीच होने वाली है। तो प्रधानमंत्री कई हस्तियों से मुलाकात करेंगे, वो भी आपको बता देते हैं कौन कौन सी हस्तियों से पीएम मोदी की मुलाकात है। एपी मॉलर के सीईओ से मुलाकात है, भारत में जर्मनी के राजदूत और साथ ही भारत में चेक रिपब्लिक के राजदूत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। इसके अलावा डेक्कन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इयन मार्टिन भी इसमें शामिल होंगे, जिनके साथ उनकी मुलाकात होगी। मुंबई में अमेरिका के महावाणिज्य दूत भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा, डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलाइम, ये वो नाम जिनसे मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है। देखिए किस तरीके से वाइब्रेंट गुजरात के जरिए जो है ये कोशिश की जा रही है कि आखिर नई टेक्नोलॉजी को, किस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी को जो है गुजरात में बनाया जा सके। और बड़े बड़े जितने बड़े बड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, अपनी कंपनीज के बारे में बताते हैं और किस तरीके से निवेश जो है वो किया जा सकता है उसके बारे में बताते हैं। ये तस्वीरें आपको, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वहां पर और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो वहां पर गाड़ियां मौजूद हैं उनके बारे में जानकारी दे रखी है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन भी उन्होंने कर दिया है। लेकिन आज पीएम मोदी का गुजरात में जो सबसे अहम कार्यक्रम है वो आपको बताते हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अगवानी करना, ये तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त अगवानी की उनके साथ एक रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। रोड शो यहां पर किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी खुद उस वक्त उनके साथ वहां पर मौजूद होंगे और पीएम मोदी गांधीनगर के होटल लीला पहुंचेंगे और वहां यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी उनकी ओर से होनी है। जब द्विपक्षीय वार्ता होगी इस बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। पीएम मोदी आज शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ डिनर भी करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम यहां पर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा भी कई देशों के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंचेंगे और ऐसे में भव्य स्वागत उनका वहां पर किया जाएगा, क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात का प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण है। गुजरात की सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं। देखिए इससे पहले की बात करें तो समय समय पर यूएई के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री एक दूसरे से मुलाकात करते रहे हैं। दोनों देशों के बीच में कारोबारी रिश्तों के साथ साथ क्षेत्रीय मसलों पर भी दोस्ती को लगातार मजबूत किया गया है।
इससे पहले 9 सितंबर 2023 को दिल्ली में G20 के दौरान दोनों नेता मिले थे और यूएई से होते हुए यूरोप तक के कॉरिडोर पर बात बनी थी। इतना ही नहीं, 15 जुलाई 2023 की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय यूएई के दौरे पर पहुंचे थे। अबू धाबी में उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से द्विपक्षीय वार्ता की थी। इस दौरान ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर समझौते हुए थे। और 1 दिसंबर 2023 को दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने विश्व जलवायु कार्रवाई सम्मेलन से इतर एक दूसरे से मुलाकात की। 28 जून 2022 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यूनिख से लौटने पर अबू धाबी में थोड़े समय के लिए रुके थे और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से उन्होंने मुलाकात की थी। वहीं 24 अगस्त 2019 को अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से भी सम्मानित किया गया था। साल 2016 की बात कर ले तो बिन जायद की भारत यात्रा हुई थी, तब दोनों दिन नेताओं की मुलाकात हुई थी। तो दोस्ती देखिए कितनी पुरानी यहाँ पर चली आ रही है और रिश्तों को और ज्यादा प्रगाढ़ करने का प्रयास है। साल 2017 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर बिन जायद शामिल भी हुए थे और एक बार फिर से इस दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करते हुए यूएई और भारत दोनों आगे कदम बढ़ा रहे हैं। अब आपको ये भी बता रहे हैं कि देखिए यूएई और भारत की दोस्ती जो है वो कितनी ज्यादा गहरी है, क्योंकि आज की दोस्ती नहीं है, काफी पुरानी है। 2016 में पहली बार जो है वो पहुंचे थे यहाँ पर, लेकिन 2022 की बात करें तो दोनों देशों में व्यापार 85 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है। 2022 से 23 के दौरान यूएई भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। 2022 से 2023 की बात करें तो यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना और दोनों देशों के बीच रुपए और दिरहम में कारोबार का समझौता हुआ। इसके अलावा अगस्त 2023 में भारत ने यूएई को रुपए में कच्चे तेल का भुगतान किया। इतना ही नहीं, यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को साथ जोड़ा गया और दोनों देशों के कारोबार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने पर सहमति भी बनी। देखिए, यूएई पूरी तरीके से ये मानता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जैसे मुस्लिम मंच पर धारा 370 हटाने के विरोध को उसने रोका भी। यूएई की कंपनियों ने जम्मू कश्मीर में निवेश भी किया है और साथ ही साफ तौर पर यूएई का कहना है कि देखिए जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। तो आज यूएई के राष्ट्रपति आने वाले हैं गुजरात में, उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां वहां पर की गई हैं और ऐसे में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच में। और इसके अलावा जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे उनके भव्य स्वागत की तैयारी है। उसके बाद एक 7 किलोमीटर लंबा रोड शो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मिलकर करेंगे। आप ये समझिए कितना भव्य रोड शो वो होगा जब यूएई के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये रोड शो किया जाएगा। बेहद भव्य ये रोड शो होगा। लेकिन देखिए सीधी तस्वीरें अभी आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में मौजूद है, जो वहां पर नई एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से चाहे गाड़ियों की बात की जाए या शिप की बात की जाए, जो उनके मॉडल वहां पर रखे गए हैं, वो जो तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद है वो किस तरीके से बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आखिर क्या कुछ यहां पर मौजूद है। जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की जिस तरीके से लगातार बात की जाती रही है, चाहे शिप के जो मॉडल रखे हुए हैं उनमें क्या कुछ एडवांस जो है किया गया है, उन सब के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारी पीएम नरेंद्र मोदी को यहां पर नजर आ रहे हैं। तो 10 जनवरी से यानी कि कल से शुरुआत हो रही है वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम की और ऐसे में कई सारी तैयारियां गुजरात में इस दौरान की गई हैं। 10 से 12 जनवरी तक का ये पूरा कार्यक्रम होगा और ऐसे में कई सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, अलग अलग कंपनियों के सीईओ दुनिया भर से यहां पर पहुंचेंगे। किस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है उसको गुजरात में और ज्यादा अच्छे से बढ़ाया जा सके, कहां पर कौन कौन सी कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती हैं, उसको लेकर भी सरकार ने एक पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है। और ऐसे में कई सारे जो सीईओज होंगे और निवेशक होंगे उनको संबोधित भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि आज दुनिया भर से तमाम जो मेहमान हैं, जो खास मेहमान हैं, और आज के जो खास मेहमान हैं वो हैं यूएई के राष्ट्रपति, उनको यहां पर आमंत्रित किया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम मॉडल्स को समझते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो वाइब्रेंट गुजरात है ये बहुत ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि तमाम देशों के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए टिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति जो है वो भी उस वक्त मौजूद थे, लेकिन यूएई के राष्ट्रपति के साथ जब ये रोड शो किया जाएगा तो वो अपने आप में बहुत खास हो जाएगा। लेकिन कल की देखिए अगर बात करें तो किस तरीके से कार्यक्रम होगा, 12:30 बजे बताया जा रहा है कि मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी और पीएम मोदी के बीच जो है वो द्विपक्षीय मुलाकात होगी और साथ ही ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन जिस तरीके से हुआ है, शुरुआत जो है की जा चुकी है। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं, आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, लेकिन रोड शो जो है
वो अब से कुछ ही देर बाद जिसकी शुरुआत होगी। तो किस किस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मिलेंगे वो भी आपको बता देते हैं। एपी मॉलर के सीईओ यहां पर उनसे मुलाकात करेंगे। भारत में जर्मनी के जो राजदूत हैं उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से होगी। इसके अलावा भारत में चेक रिपब्लिक के राजदूत भी उनसे मुलाकात करेंगे। तो साल 2003 की बात करें, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की परिकल्पना की थी। और आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट गुजरात के साथ साथ देश के विकास के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक मंचों में से एक बन चुका है। और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें शामिल होने के लिए ग्लोबल लीडर्स गुजरात पहुंचे हैं। इसके अलावा ग्लोबल सीईओ भी पहुंच रहे हैं और इसके लिए गांधीनगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरा गांधीनगर फिलहाल जगमगा रहा है। पीएम ने वाइब्रेंट गुजरात से जुड़े कार्यक्रम का आगाज कर दिया है। साथ ही 2 राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं और कई कंपनियों और देशों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात वो कर चुके हैं। और आज शाम यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो इस समिट में निवेश का नया रिकॉर्ड बनने की पूरी उम्मीद की जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में कई बड़े ऐलान होने की संभावना है। गुजरात सरकार ने निवेश को खींचने के जिस तरीके से बोल्ड फैसले में गिफ्ट सिटी से शराबबंदी हटाई है, उसका भी असर इस समिट में देखने को मिल सकता है। आपको बताते हैं कि किस सेक्टर में समझौते हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि सबसे पहला सेक्टर कौन सा है जिसको लेकर बताया जा रहा है। जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हुए आ रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन। यानी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी की बात लगातार की जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहन के अलावा सेमीकंडक्टर भी इसमें शामिल है, एरोस्पेस भी शामिल है, रक्षा, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें निवेश किया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी की बात करें या सीमेंट, रसायन और पेट्रोकेमिकल, बंदरगाह, शिक्षा, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल और साथ ही औद्योगिक पार्क। इसके अलावा आईटी में भी निवेश किया जा सकता है। आईटी, आईटीएस, रसद, तेल और गैस, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें निवेश से जो कंपनियां वहां पर आ रही हैं निवेश करने के लिए, उनको भी बेहद फायदा होने वाला है। इतना ही नहीं, पैकेजिंग की बात करें, प्लास्टिक, बिजली, हरित हाइड्रोजन, ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जिनमें समझौते होने की पूरी उम्मीद है। और ये बताया जा रहा है कि एक बड़ा सा जो है निवेश किया जा सकता है भारत के अंदर इन तमाम लोगों की तरफ से। लेकिन अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये समिट जो है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। समिट बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन ये क्यों खास है? गुजरात समिट खास तौर पर ये आपको बताते हैं। गुजरात सरकार के मुताबिक समिट से पहले ही 234 एमओयू साइन हो चुके हैं, जिसके हिसाब से 10 लाख करोड़ का निवेश गुजरात में आने की उम्मीद है और इससे 13 लाख नौकरियां गुजरात राज्य में उपलब्ध होंगी। हालांकि समिट के लिए 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो पिछले समिट के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और माना जा रहा है कि अभी 7 लाख करोड़ के और निवेश के समझौते पर साइन हो सकते हैं। गुजरात समिट में दुनिया की टॉप कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। करीब बताया जा रहा है 50 से 70 ग्लोबल सीईओ जो हैं उनके शामिल होने की उम्मीद है। तो पूरा प्रयास यहां पर किया जा रहा है कि निवेश गुजरात में किसी भी तरीके से हो। जो दूर दूर से सीईओज आ रहे हैं दुनिया भर के बड़े बड़े कंपनियों को, उनको भी यहां पर किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए जो सरकार है वो भी प्रोत्साहित जरूर करेगी। इसके अलावा वाइब्रेंट गुजरात में वैसे तो 36 देशों की सैकड़ों कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, लेकिन सबसे बड़े निवेशकों में दुनिया की कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। आपको वो बताते हैं कि आखिर वो कंपनियां कौन कौन सी है, ये भी आप समझ लीजिए। सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है नेस्डैक। इसके अलावा गूगल, सुजुकी, टेस्ला और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इसमें शामिल है। अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, इतना ही नहीं मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज जो है वो भी इसमें शामिल है। HAL भी इसमें शामिल है, एयरबेस, एमिरेट्स और एनवीडिया भी इसमें शामिल है। तो ये वो तमाम कंपनियां हैं, वाइब्रेंट गुजरात की कंपनियां बता रहे हैं जो शामिल होने जा रही हैं। 50 से 70 जो है बड़े सीईओ जो है वो शामिल होंगे।